अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है रोशन अली अज़ीम और आज जो हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो वकालत से जुड़े कुछ मखसूस नाम हैं। आपकी स्क्रीन पर सामने ये नाम नज़र आ रहे हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं, जिनमें लायर है, एडवोकेट है, जूरिस्ट है, या आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आएँ, आज हम डिस्कस करते हैं ये लायर कौन होता है। जो भी शख्स अपनी वकालत की तालीम मुकम्मल करता है, जो 5 साल पढ़े या 3 साल पढ़े, वकालत की डिग्री LLB मुकम्मल करता है, तो वो ये मुख्तियार होता है कि वो लायर कहलाए। नाजरीन, जो लायर होता है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, वो सिर्फ लायर कहला सकता है क्योंकि उसके पास लॉ की डिग्री होती है, LLB उन्होंने कंप्लीट किया होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। अब आते हैं नाजरीन, ये एडवोकेट कौन होता है। एडवोकेट वही होता है जो लायर बनता है, यानी अपनी लॉ की तालीम मुकम्मल करता है, LLB कंप्लीट करके फिर प्रोविंशियल जो बार काउंसिल होती है उसमें वो इनरोल्ड होता है, यानी लाइसेंस प्रोवाइड करती है प्रोविंशियल बार काउंसिल, जैसे कि सिंध बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल या अदर बार काउंसिल्स होती हैं। वो कुछ इम्तिहानात लेती हैं, इम्तिहानात के बाद उस लायर को फिट समझती हैं कि आप वकालत कर सकते हैं, तो फिर ये एडवोकेट कहलाता है। यानी एडवोकेट वो होता है जो लायर होने के साथ बार काउंसिल का सर्टिफिकेट रखता हो, तो वो ही वकालत कर सकता है अदालतों। अब नाजरीन, आते हैं प्लीडर कौन होता है। प्लीडर मतलब होता है प्लीड करने वाला, यानी हम जो केसेस प्लीड करते हैं तो उसको ही प्लीडर हम कहते हैं। जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी दे के कोई इन पर्सन जाके किसी केस को प्लीड करे, तो वो प्लीडर उसको हम कह सकते हैं। हालांकि आम रवाजी हम वकील को भी प्लीडर कहते हैं क्योंकि वो जो केसेस होते हैं वो प्रोसीड करता है, वो प्लीड करता है। लेकिन अगर कोई वकील ना हो फिर भी वो कहे कि मैं प्लीडर हूँ, तो हाँ वो सही कहता है, क्योंकि किसी का भी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लेके कोई किसी का केस प्रोसीड करे तो वो प्लीडर कह सकता है। प्लीडर का मतलब ये है कि किसी की तरफ से केस जो है प्लीड करना, ये प्लीडर होता है। तो नाजरीन, ड्राफ्टर जो होता है वो केसेस ड्राफ्ट करता है। तो ड्राफ्टर बनने के लिए वकील बनना भी ज़रूरी नहीं है। ड्राफ्टर केस ड्राफ्ट करता है, उसके लिए आपको कानून की अच्छी खासी नॉलेज होनी ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास लैंग्वेज जो है, हमारी दफ्तरी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश की भी नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है। तो ड्राफ्टर वो होता है जो केसेस ड्राफ्ट करता है, उसको ड्राफ्टर कहते हैं। उसके बाद नाजरीन है बैरिस्टर। अब बैरिस्टर कौन होता है। बैरिस्टर जो भी इंग्लैंड से, कनाडा से और हॉलैंड से जो भी वकालत की डिग्री कंप्लीट करता है, उसके बाद एक मखसूस किस्म का कोर्स होता है जिसमें वो इथिक्स सिखाते हैं वकालत के, तो वो सब्सिक्वेंटली बैरिस्टर कहलाता है। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड से, हॉलैंड से और कनाडा से जो भी वकालत करेगा वहाँ पे एक मखसूस किस्म का कोर्स होता है, वो मुकम्मल करेगा तो वो बैरिस्टर कहलाता है। बैरिस्टर का ये कतई मकसद नहीं है कि उस पर सब वकला पर सबकत हासिल है, एक्सेल हासिल है, नहीं। बैरिस्टर और हमारा पाकिस्तान से तालीम हासिल करने वाला वकील ये बिल्कुल बराबर होते हैं। ये कतई मकसद नहीं है कि बैरिस्टर को ज़्यादा कोर्ट्स रिलीफ देती हैं या वो अच्छा कानून जानता है, ये कतई नहीं है। बैरिस्टर और नॉर्मल वकील जो होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, ना ही उसको कोई मखसूस तबके के तौर पर पहचाना जाता है, सिर्फ नाम तब्दील है। इंग्लैंड, हॉलैंड, कनाडा से जो वकालत करता है उसको बैरिस्टर कहा जाता है, हमारे पास उसको नाम मखसूस है। अब सोलिसिटर कौन होता है। नाजरीन, इंग्लैंड में 2 तरह के वकील पाए जाते हैं। वहाँ पर जो नॉर्मल वकील होता है, जो कोर्ट्स में पेश होता है, उसको बैरिस्टर कहा जाता है। लेकिन वो वकला जो सिर्फ ऑफिस का काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, तो उसको सॉलिसिटर कहते हैं। यानी वो ऑफिस में बैठ के केसेस ड्राफ्ट करते हैं और सिर्फ ऑफिशियल ही वर्क करते हैं। ऑफिशियल वर्क के बाद जो है सब्सिक्वेंटली वो किसी बैरिस्टर को देते हैं और बैरिस्टर जाके केसेस प्रोसीड करते हैं। जो ऑफिस में वकील काम करते हैं उसको सॉलिसिटर कहा जाता है। अब नाज़रीन, आते हैं कि प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, स्टेट की तरफ से पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में स्टेट के बिहाफ पर केसेस लड़ने वाले जितने भी वकला हैं उनको प्रोसिक्यूटर कहा जाता है।
उनका काम ही यही होता है कि जो क्रिमिनल लॉ के तहत जितने भी क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, तो ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए उन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट केसेस लड़ते हैं अदालतों में, तो उनको प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। के बाद नाजरीन हमारे पास है अटॉर्नी। अटॉर्नी कौन होता है? नाजरीन, ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट सरकार की तरफ से सिविल केसेस में, सिविल जो जितने भी मुकदमे होते हैं तो उनमें अपीयर होने वाला जो वकील होता है उसको अटॉर्नी कहा जाता है। यानी आम लोग जितने भी सरकार पर केस दाखिल करते हैं कोई सिविल नेचर के, उन सिविल नेचर के जितने भी मुकदमे हैं उनमें अपीयर होने वाला सरकार की तरफ से जो वकील होता है उसको अटॉर्नी कहा जाता है। एडवोकेट ऑफ ट्रायल कोर्ट। एडवोकेट ऑफ ट्रायल कोर्ट नाजरीन वही होता है जो नॉर्मल ही एडवोकेट होता है, जैसे हमने डिस्कस किया, उसने एलएलबी कंप्लीट किया, एलएलबी कंप्लीट करने के बाद प्रोविंशियल बार काउंसिल ने उन्हें लाइसेंस जारी किया कि आप जो है केसेस जाके प्रोसीड करो। लेकिन वो ट्रायल कोर्ट का जो एडवोकेट होता है वो सिर्फ सिविल कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट तक ही केसेस लड़ सकता है। सेशन कोर्ट से आगे यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केसेस नहीं लड़ सकता है। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। नाजरीन, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट ये होता है जो भी वकील एडवोकेट ऑफ ट्रायल कोर्ट है 2 साल की प्रैक्टिस सिविल कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट तक उसकी मुकम्मल हुई, फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं बार काउंसिल की, वो मुकम्मल करने के बाद उनको लाइसेंस जारी होता है, वो फिर हाई कोर्ट में अपीयर हो सकता है, हाई कोर्ट में केसेस प्रोसीड कर सकता है। फिर उसके पास ये आज़ादी होती है कि सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक केसेस प्रोसीड कर सकता है। लेकिन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केसेस नहीं लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस लड़ने की उनको ममानत है। एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाजरीन, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट समझें कि वकील के लिए एक मेराज होता है। जो वकील हाई कोर्ट का होता है उसकी 7 साल से लेकर 10 साल तक प्रैक्टिस होती है, उसके बाद उसकी केस लॉस रिपोर्ट होते हैं, फिर उसका एक रिक्वायरमेंट होती है, प्रोविंशियल जो बार काउंसिल है और रिलेवेंट हाई कोर्ट है वो उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देती है। सब्सिक्वेंटली वो फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो बार काउंसिल है उसमें वो अप्लाई करता है, फिर वहाँ पे उनका इंटरव्यू होता है, हाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान उनका इंटरव्यू लेते हैं, फिर आइदर वो पास करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाते हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर वो अपीयर नहीं हो सकते सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट का वकील जो होता है वो डेफिनेटली वकालत का उस पर मेराज होता है। ये बड़ी खुशकिस्मती है एक वकील के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाता है, तो वो फिर सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम पाकिस्तान की अदलिया में वो वकालत कर सकता है। नाज़रीन, अब आते हैं सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ये एक सवाल रहता है हमेशा, जो लॉ के शागिर्द हैं या जूनियर वकला हैं वो पूछते रहते हैं। नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट होता है उसके लिए एक टाइटल होता है जो तमाम सीनियर वकील होता है, यानी कोई 20 साल से 30 साल से 40 साल तक उसकी वकालत रहती है और बड़ी तादाद में उसके केसेस सुप्रीम कोर्ट में होते हैं और वो बड़ा काबिल वकील होता है। फिर उसके लिए एक टाइटल होता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से और रजिस्ट्रार जो होता है सुप्रीम कोर्ट का उसकी तरफ से, फिर उनको ये टाइटल दिया जाता है सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। डेफिनेटली सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा एजाज़ होता है सुप्रीम कोर्ट के वकील के लिए। नाज़रीन, आएँ अब डिस्कस करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में वकालत के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का इनरोल वकील होता है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में केसेस प्रोसीड कर सकता है, केस चला सकता है, लेकिन केस दाखिल नहीं कर सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट का वकील सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल नहीं कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कौन करेगा? तो नाज़रीन, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर सकता है। ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है सुप्रीम कोर्ट का ही वकील होता है, जो तमाम सीनियर होता है और कुछ मखसूस टाइम के बाद, कुछ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास काम करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स लॉज जानने के बाद उनको पता होता है, फिर उनको ये टाइटल दिया जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये काफ़ी टाइम के बाद ही ये टाइटल मिल सकता है। तो ये होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट जो रिकॉर्ड होता है उसके अलावा और कोई केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकता है। नाज़रीन, अब जानते हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल क्या होता है। प्रोसिक्यूटर जनरल जो होता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होता है और स्टेट की तरफ से जितने भी केसेस रजिस्टर्ड होते हैं क्रिमिनल्स पर,
वो उनको ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट वो डिफेंड करता है, यानी क्रिमिनल्स को सज़ा दिलाने के लिए वो काम करता है। पूरे प्रोविंस में जस्टिस सिस्टम, प्रोसिक्यूटर जो सिस्टम है उसका ये बाला ऑफिसर होता है। इनका काम ही यही होता है कि ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट जितने भी क्रिमिनल लॉ के तहत जितने भी केसेस रजिस्टर्ड होते हैं उनको वो प्रोसीड करता है, लुक आफ्टर करता है। ये होता है प्रोसिक्यूटर जनरल। अब आए डिस्कस करते हैं एडवोकेट जनरल। ये एडवोकेट जनरल क्या होता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविंशियल जितने भी मामलात हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं जो हाई कोर्ट में पेंडिंग होते हैं, उनको ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, बिहाफ ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिफेंड करने वाला, प्रोसिक्यूट करने वाला वो होता है जो वकील, उसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। इनका काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको डील करना होता है हाई कोर्ट में। नाज़रीन आए अब हम जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है। नाज़रीन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट के तमाम इश्यूज़, तमाम मामलात को डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको डिफेंड करने वाला वकील जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। वफाक मामलात को देखने वाला वफाक की तरफ से जो वकील होता है वही अटॉर्नी जनरल उसको कहते हैं। यही सारे मामलात देखता है अदालतों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम कानून के शागिर्द और जूनियर वकला को ये हमारी वीडियो आज की तमाम पसंद आई होगी। और अगर आपके इसके मुतल्लिक और सवालात हों या लॉ के मुतल्लिक कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सवाल भी आप लिख सकते हैं ताकि हम उन आपके कन्फ्यूजन और मामलात पर एक और कोई वीडियो बना सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो तक आपको आसानी से रसाई हो सके। तब तक मैं रोशन अली अज़ीम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। किसी अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।